हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आएगा आपके सामने। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन स्क्रीन रेजोल्यूशंस को सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्क्रीन रेजोल्यूशंस फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 240p, B 1080p, C 480p, D 720p। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है A 240p, फिर आता है C 480p, फिर आता है D 720p और अंत में है B 1080p। ये है सही क्रम। ACDB। देखते हैं किन किन लोगों ने ACDB में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? आशुतोष सिंह। आइए आशुतोष जी। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। बैठिए, बिराजिए। ये कार्यक्रम है हमारा। 2 3 हो गया भाई। धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और जितना जोश आपने दिखाया है हम समझ सकते हैं कि आपके लिए आज का ये कार्यक्रम और ये गरम कुर्सी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। सर 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, बोल दीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या है ये? आशुतोष सिंह जी आ गए हैं हॉट सीट पर दोनों सब में। ये वडोदरा गुजरात से हैं। भावुक हो गए थे ये, लेकिन मान्यवर ये होता है कई बार, ऐसा हो जाता है। ये खुशी के आंसू थे। जी सर। और अब कैसे लग रहा है? ठीक है सर कि नहीं? सर आप जैसे बोलते हैं ना सर कि ये जो 10 कदम का फासला होता है ना, ये बहुत क्रूशल होता है सर। तो ये रियलाइज होता है सर जब आप यहाँ आ जाते हैं, आपको इतना करीब से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब एक फाइनल पुश और यहाँ आ जाएंगे। तो वो फाइनल पुश के लिए सर मतलब ऐसा लगता है कि बस अपनी जी जान झोंक दे और यहाँ पहुंच जाए सर। वो एक जो सेटिस्फेक्शन होती है ना सर, जब आप नाम लेते हो, वो एक सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की है सर। मैं बता नहीं सकता। ये जो मोमेंट है सर, ये मोमेंट सर हम इंडियंस के लिए, क्योंकि आप सर प्राइड ऑफ आवर नेशन है सर। आपके सामने बैठना है सर। नहीं सर, ये आपकी काबिलियत है। बड़ी चीज है सर। ये आपकी काबिलियत है। नहीं सर, जिस वजह से आज आप यहाँ पर बैठे हैं, ये अपने गुण से, अपने ज्ञान की वजह से आप आज बैठे हैं, तो उसका हम अभिनंदन करते हैं भाई साहब। में कोई ऐसी बात नहीं सर। जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया था सर, तो मैं ऑफिस का वर्क कर रहा था और मुझे बताया गया कि मेरा KBC में सिलेक्शन हो गया है। तो मैं ऑफिस में काम कर रहा था और मैंने तुरंत मेरी वाइफ आई है सर। जी जी। तो मेरी परमानेंट लाइफ पार्टनर है, उनको फ़ोन किया और मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सीधा फ़ोन उठाया और उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने सीधा ये बोला, टैं 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 टैं। बस वो समझ गई मेरा सिलेक्शन हो गया है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका है। ओके, क्या कर रहे हैं आजकल आप आशुतोष जी? सर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ सर। ओह ओके। मैं वेबसाइट्स की ग्लिचेस वगैरह सॉल्व करता हूँ। एक हाईलाइट अगर मैं आपको बताऊँ सर, तो मैंने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के लिए 6 लाख पेंशनर्स के लिए वेबसाइट बनाई है। तो जो वो भीड़ में लाइन में लगते हैं, उनको अब वो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वो सीधा उस वेबसाइट पर अपनी पेंशन ले सकते हैं। तो ये आपने सॉफ्टवेयर बनाया है? जी सर। उसमें होगा क्या? उसमें सर अलग अलग बैंक से इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, और फिर पेंशनर्स अपनी जो डिटेल है, जैसे वो मैनुअली जाके भरते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर में अपलोडेड रहेगी और सारा प्रोसेस होने के बाद उनका हर एक स्टेटस दिखेगा। तो जो उनको लाइन में जाके बार बार पूछना पड़ता था ऑफिस में जाके कि क्या स्टेटस है हमारे लोन का, या पेंशन का अमाउंट कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब चीज़ें सर कहीं ना कहीं सॉल्व हो गई हैं और उनको फ़ोन पे ही सारी नोटिफिकेशन आ जाती हैं, डिटेल्स आ जाती हैं। वाह, बहुत खूब है। इसी तरह और भी तरक्की हो आपकी।
इस कार्य में, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ रखते हुए। थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट आशुतोष जी, खेल की ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे। जी सर। और नियम तो आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, उत्तर देते जाइए। 3 लाइफलाइन जो है इनके बारे में हमारे लिए बोलना बहुत आवश्यक है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोच और बोगी का संबंध आमतौर पर इनमें से किस यात्रा साधन से होता है? With which of these modes of travel would you usually associate coaches and bogies? A. Ship, B. Train, C. रिक्शा या D. कार, जहाज, रेलगाड़ी, रिक्शा या कार? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ट्रेन। बी, ट्रेन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। आगे चलते हैं भाई साहब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये एक इमेज प्रश्न है आशुतोष जी। इनमें से किस उपकरण में आमतौर पर बाहर की ओर एक घूमने वाला भाग नहीं होता है? Which of these appliances? Which of these appliances does not usually have a visible rotating part? तस्वीर देखिए, शायद इससे आपको थोड़ा सा पता चले। ये रही तस्वीर। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी या डी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, डी। टेलीविजन। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल, ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वाह, क्या बात है। आगे चलते हैं मान्यवर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। फिल्म कहो ना प्यार है का निर्देशन किसने किया था? चेहरे पे मुस्कान आ गई है। हु डायरेक्टेड द मूवी कहो ना प्यार है? ए. विशाल भारद्वाज, बी. आमिर खान, सी. राकेश रोशन या डी. अनुराग कश्यप? सर प्लीज लॉक सी, राकेश रोशन। राकेश रोशन सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 3 प्रश्न का सही उत्तर हो गया। 3000 रुपए जीत गया। अच्छा, हमारे ये जो कंप्यूटर जी ने, ये बहुत गुणी और ज्ञानी है। ये हमको कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े, यानी पंखे से भी बड़ा जो होता है वो फैन है आप ऋषिक रोशन जी के। सर ये सही है कि कंप्यूटर जी नहीं? कभी गलत नहीं बोलते हैं सर। हाँ, अच्छा। सर मैं हूँ सर, मैं बचपन से बहुत बड़ा उनका फैन रहा हूँ सर। उनकी पहली मूवी आई कहो ना प्यार है सर। हाँ, हाँ। और थिएटर में लगी और उस वक्त पोस्टर्स मिलते थे। बहुत छोटा था तो मैं गया साथ में सबके साथ वहाँ पे देखने, और वो पोस्टर मिली और वो मैंने घर के आगे लगा दी सर। उसके बाद सर मैं वो पोस्टर्स ही देखता था, उनके डांस मूव्स कॉपी करता था। जैसे बचपन में किसी को होमवर्क करते हैं तो लोग चॉकलेट्स देते हैं, हाँ। मुझे मेरे टीचर्स ऋतिक सर की फोटो देते थे कि ये कंप्लीट कर लो तो तुम्हें ये फोटो मिलेगी ऐसा। वाह। उसके बाद सर डांस में मैंने हॉबी बढ़ाई, फिर डांस करने लगा, ये स्टेप आया और फिर मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गया बिल्कुल। और फिर सर स्कूल से लेके कॉलेज से लेके जहाँ भी गया सर, मैंने कोशिश की उनके जैसे डांस करने की। लोग बोलते हैं कि हाँ तुम रिजेंबल करते हो उनके जैसा, तो सर बहुत खुशी मिलती है सर कि उनके 2% भी अगर लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी थोड़ी रिजेंबलेंस आती है, तो सर खुशी मिलती है सर। वाह, फैन हो तो ऐसा हो भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको। सर आपने भी काम किया है उनके साथ सर, कभी खुशी कभी गम में सर। बहुत ही हाँ। बेहतरीन मूवी है सर। कैसा अनुभव था सर आपका उनके बहुत साथ? बढ़िया अनुभव, बहुत ही साधारण इंसान है वो। और जैसा कि आपने कहा सर, उनका नृत्य तो अलग तरीके का है। जी सर, जी सर। शरीर में लगता है ऐसे हड्डी है ही नहीं उनके, लेकिन बिल्कुल ही रिदमिक ढंग से नाचते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये तो हमारे सामने एक तरह से पैदा ही हुए थे, क्योंकि ये बहुत जी बचपन से आना जी जाना सर। रहा है हमारे घर में। इनके और अभिषेक की मित्रता रही है हमेशा। हाँ जी सर। तो छोटे छोटे बच्चों की जब बर्थडे पार्टीज होती थी ना, 3-4 साल की या 5 साल की, तो आए थे। और जब गाना वाना बजता था तब से ये ऐसा ही नाच रहा है। हम कहते थे अरे यार, इतनी कम उम्र में ये कैसे सीख रहा है ये। पर लेकिन ऋतिक नाचते थे और बहुत बढ़िया नाचते थे, छोटे बचपन में भी जब थे, और बड़े होकर के तो अब अद्भुत हो गया है। ओके, तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप ऋतिक की तरह नाच सकते हैं। और सर, आपको कष्ट हम नहीं देना चाह रहे हैं। नहीं सर, नहीं तो दे सकते हैं आप कष्ट, कोई नहीं, दिक्कत हम सोच रहे थे आपसे कहें कि दिखाइए कैसे करते सर हैं। कर सकते हैं सर। आप बोलेंगे और नहीं करें ऐसा नहीं हो सकता सर। और कोई गाना वाना बजाइए ऋतिक का।
well done, आशुतोष, क्या बात है, वाह, बहुत खूब, हूबहू वैसे ही नाचते हैं ऋतिक रोशन। बहुत बहुत बधाई आपको, और हो सकता है शायद वो कार्यक्रम देख रहे हो ये हमारा। वेल डन आशुतोष, बहुत सुंदर लग रहा है कि आपने जो अपना फैन मेंबरशिप बनाया हुआ है अपने आप को, वो बिल्कुल सही चुना है, और आपने बहुत खूब, बहुत खूब। आइए आशुतोष जी, आगे चलते हैं। अब आएगा चौथा प्रश्न, जी सर। और ये है 5,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खेल को गेंद को जमीन पर छुए बिना खेलना पड़ता है? Which of these games is to be played without the ball touching the ground? ऑप्शन देखिए। ए टेबल टेनिस, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी क्रिकेट। टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। Played without ball touching the ground. सर ऑप्शन ए सर। ए पे जाएंगे। ए टेबल टेनिस। ए टेबल टेनिस कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अब आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने आशुतोष जी। यदि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एक टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है, तो इसके दूसरे टर्मिनल को क्या कहा जाता है? इफ वन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कॉल्ड कैथोड, देन व्हाट इज द अदर टर्मिनल कॉल्ड? ऑप्शन देखिए। ए डीकोड, बी करोड, सी एनोड, या डी एनकोड। सर प्लीज लॉक सी एनोड। सी एनोड कह रहे हैं, लगाया जाए ताला। यस इज द राइट आंसर। आज प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न आशुतोष जी, कि बहुत से जो यहाँ पर आते हैं खिलाड़ी, वो कोई एक सपना लेकर के आते हैं अपने मन जी में। सर। ये पूरा करेंगे, ये करना चाहते हैं। आपका कोई ऐसा सपना था मन में यहाँ आने से? जी सर, मेरा सपना है सर, जब मैं छोटा हुआ मतलब स्टार्ट मेरा 2000 से जब केबीसी स्टार्ट हुआ सर। जी जी। तो जब हर्षवर्धन फर्स्ट कंटेंडर बने, जीते वो 1 करोड़, और एकदम से एक लहर सी चल गई, मतलब कि ये एक ऐसा शो है जहां से हम एक्चुअली अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल जी। तो हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से ही दिखाने लग गए कि अरे देखो ये ऐसे आंसर करना है, ऐसे करना है। मतलब हर घर में एक छोटी केबीसी चलती है सर। अच्छा। एक केबीसी यहाँ चलती है और एक टीवी पे चलती है, जो सब बैठे रहते हैं, अरे 6:40 का आंसर सही दिया कि नहीं, 12:50 का दिया कि नहीं। तो उस वक्त सर पापा इवेल्युएट करते थे सर, और पिछले 5 साल से सर मैं अपने माता पिता से बात नहीं कर पाया हूँ। तो क्यों? सर मैंने सर लव मैरिज की है सर, और वो इसके अगेंस्ट है सर। तो इसीलिए सर मेरी उनसे अभी बात नहीं हो पाती है, पर वो ये केबीसी रेगुलर देखते हैं सर, तो इसीलिए मेरा आना यहाँ बहुत जरूरी था सर। क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं? सर सर मैं राजपूत हूँ सर, और मेरी वाइफ सर ब्राह्मण है सर। ओके। तो जब हम स्टार्टिंग में मिले और एज अ फ्रेंड थे, तो सर हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही हम पता चला कि हम रिलेशनशिप में हैं और हम इसको एक मुकाम देना चाहते हैं, तो वो सर इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे। मैंने बहुत समझाया, बनाया, फिर हमें एक स्टेप लेना पड़ा और हमें शादी करनी पड़ी सर। उसके बाद से सर हमसे कोई बात नहीं करता, कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं केबीसी देखते रहता था सर। तो मुझे ये याद था कि मेरे पापा देखते हैं केबीसी, मेरी मम्मी भी देखती है केबीसी, तो शायद यहाँ से अगर मैं कुछ करूँ, आपके साथ बात करूँ। तो जब मैं यहाँ आया सर, तो मुझे यही था कि आपसे मिलूं और आपसे यहाँ बैठ के इस गेम को खेलूं, सो दैट उनको लगे कि एटलीस्ट जो कमी जो एक हुई है उसको मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सर हम बहुत ही आशाओं के साथ चाहेंगे कि आपके माता पिता जो जितने घर पे हैं वो आज के ये कार्यक्रम देखें, और एक बार फिर आपकी बातचीत और संबंध जो है जो वापस जुड़ जाए। सर बहुत ये बड़ा हमको कष्ट भी होता है, दुख भी होता है कि इस विषय को लेकर के केवल उदाहरण दे करके ही हम एक दूसरे को एक सांत्वना दे सकते हैं। यस सर। सर एक उदाहरण आपके सामने बैठा है,
मैं बताऊं आपको, जी सर। हमारे बाबूजी उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार के, और उन्होंने एक सिखणी से शादी की, ब्याह किया, सिख परिवार से। और सर ये 1942 की बात है, 1942 की बात है, जब आप समझ सकते हैं कि जात पाति के जो और बंधन ज्यादा थे extreme थी। बहुत ही ज्यादा थे, और उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की, और वो पहले से ही कभी जात पात में उनका विश्वास नहीं था। सर नहीं, अगर उनका समाज जो को उनका जो विकसित सरनेम है एक्चुअली श्रीवास्तव होना चाहिए था, जी सर। उन्होंने नहीं रखा। हाँ उन्होंने अपना जो उपनाम था बच्चन, बच्चन उनका कवि उपनाम है, जी सर। वो सरनेम बन गया है, और मैं उसका सबसे पहला प्राणी हूँ सर। यस सर। और मान्यवर, अगर आप बुरा न मारे, हम आपके अगर माता पिता देख रहे हैं हमारा, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ भाई साहब कि ये जो जात पात के बंधन है इनको आप तोड़ दीजिए, भूल जाइए। इतने सुयोग्य पुत्र हैं, सुयोग्य आपकी बहू है आज जहाँ बैठी है, इन दोनों को स्वीकार कीजिए एक बार फिर से, आपके बातचीत शुरू हो जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना। नॉट राइट, नॉट राइट। ठीक है मान्यवर, यस सर। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें हैं माता पिता के बीच ये फिर से एक बार ठीक हो जाए, और हमारी प्रार्थना जो है हमेशा आप दोनों के साथ रहेगी। ठीक है, थैंक यू सर। आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो ये है संकेत सुपर सवाल का। ठीक है, सुपर सवाल के बारे में तो आपको जानकारी है, तो मेरे महाशय सुपर सवाल पेश किया जाए। डेविड बेकहम, स्टीफन जेरार्ड और हैरी केन ने विश्व कप फुटबॉल में किस राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की है? डेविड बेकहम, स्टीफन जेरार्ड एंड हैरी केन have captained which national team in the football world cup? सर फुटबॉल तो मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन सर डेविड बैकहम इंग्लैंड से हैं सर, तो इंग्लैंड इसका आंसर होगा सर। ओके, इंग्लैंड कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। ये तीनों खिलाड़ी बहुत ही सक्षम खिलाड़ी हैं। अब मान्यवर आपके पास आ गई है एक शक्ति जिसको हम कहते हैं सुपर शक्ति, लेकिन उसका नाम है दुगनास। दुगनास के बारे में आपको जानकारी है? जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको आशुतोष जी। अब चलते हैं हम आगे। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सत्यभामा और जामवती का संबंध भगवान विष्णु के किस अवतार से है? With which incarnation of Lord Vishnu are Satyabhama and Jamavati associated? आगे विकल्प: ए देवकी नंदन, बी रघुनंदन, सी कल्की या डी वामन। सर सत्यभामा और जाम्बुवती भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, और वामन अवतार नहीं होगा, रघुनंदन भी नहीं होगा, और भगवान श्री राम का नाम है कल्की का अवतार, बाकी आपकी मूवी आई थी। और देवकी नंदन सर। एक लॉक करेंगे सर, ए देवकी नंदन को लॉक ए देवकी नंदन कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया। और जैसा कि आपने वर्णन किया था, सत्यभामा और जामवंती भगवान कृष्ण की पत्नियां थी, और देवकी नंदन का अर्थ होता है देवकी के पुत्र। भगवान कृष्ण की मां जो थी वो देवकी थी। अब चलते हैं हम आगे। 7वां प्रश्न आएगा, और ये है 40,000 रुपए के लिए। अभी भी दुगनास जो है वो सक्रिय हो सकता है। जी सर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। चट्टानों को काटकर बनाई गई इनमें से कौन सी गुफाएं बिहार में स्थित हैं? Which of these rock-cut caves are situated in Bihar?
ए अजंता, बी एलोरा, सी एलिफेंटा या डी बराबर? रॉक कट केव्स। सर अजंता और अलोरा तो सर महाराष्ट्र में है, ये दोनों तो नहीं है। एलिफेंटा और बराबर लग रहा है सर मुझे, सर डी लग रहा है इसका आंसर। सर लॉक कर दीजिए डी बराबर। डी पे डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने, वाह। ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने, आज के खेल का पहला वाला। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा। मुगल प्रशासन के संबंध में जब्त का अर्थ क्या है? With respect to Mughal administration, what does zabt refer to? Option देखिए। A. Naval formation, B. Revenue system, C. Palace architecture या D. Religious belief? नौसेना गठन, राजस्व प्रणाली, महल वास्तुकला या धार्मिक आस्था? सर पैलेस आर्किटेक्चर तो नहीं है इसका आंसर, और नेवल इंफॉर्मेशन भी नहीं है। रिलीजियस बिलीव और रेवेन्यू सिस्टम। जब्त। सर मैं बी रेवेन्यू सिस्टम के साथ जाना चाहूँ। बी रेवेन्यू सिस्टम, सर यानी कि राजस्व प्रणाली को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये जो प्रणाली है जब्त की, इसका श्रेय जो है ये हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं राजा टोडरमल को जाता है। ये राजस्व फसल की पैदावार के हिसाब से तय किया जाता था और इससे तेजी से आर्थिक जो है वो विकास भी हुआ। 9वां प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा। यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है तो उसके कद को क्या होता है? What happens to one's height if he is in space? A. Decreases drastically, B. Decreases slightly, C. Increases slightly या D. Remains the same? बहुत कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है या D. उतना ही रहता है? सर मैं लाइफलाइन लूँगा। लाइफलाइन लेंगे? Yes, ऑलराइट। कौन सी लाइफलाइन? सर मैं ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 51%, 51%। ए को मिला है 13, बी को 29 और डी को 7। जंतर के साथ। राइट। अधिकतर जनता कह रही है सी, इंक्रीजेस स्लाइटली। इस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। हमारे क्यूरियस जो दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पृथ्वी पर ग्रेविटी पूरे दिन शरीर को नीचे की ओर खींचती है और दाबती है। चूंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए हाइट जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही सोच रहे हैं भाई साहब कि हम तो अंतरिक्ष में गए नहीं, हमारा हाइट कैसे बढ़ गया? और आप भी सर हमसे भी ज्यादा ऊंचे हैं। नहीं सही में। और सर क्या है कि जब छोटे थे ना, तो ना जाने क्यों एक संख्या थी जो हमेशा परेशान करती थी हम लोग को। क्या थी वो संख्या? कि यार 6 फीट 2 इंच होना है। और इसको बताने में हमको कोई संकोच नहीं है कि जब कॉलेज में घूमते फिरते थे तो को एजुकेशन होता था वहां पर, और महिलाओं की बातों से निकलता था यार 6 फीट 2 इंच होना चाहिए। तब से हम कोशिश में लगे हुए यार किसी तरह बढ़ाव हो सकता है कि थोड़े से आकर्षक हो जाए हम।
और मान्यवर 5 वर्ष हो गए आपके विवाह को। यस और विवाहित जीवन कैसा रहा मान्यवर? सर, विवाहित जीवन सर, शादी से पहले जैसे तो आपको पता है मतलब कि चीज़ें अच्छी रहती हैं, सब चीज़ें बढ़िया रहता है। लेकिन जब आप शादी कर लेते हैं सर तो चीज़ें अच्छी रहती हैं सर। ये मेरी स्ट्रेंथ है, पिलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। सर इनको सफाई बहुत पसंद है सर, क्लीनिंग वगैरह। ओह। 2-3 गलतियां मेरे से होती हैं सर, जैसे मैं नहा के गलती से सर टॉवेल बेड पे छोड़ देता हूँ और उससे कहीं बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत होती है सर। जी हाँ, भीगा जी हाँ। टॉवेल बेड पे नहीं रहना चाहिए। क्या बताएं सर, इतनी सही बात बोल रहे हैं आप। पत्नी जी बहुत नाराज होने वाली है कार्यक्रम देखने के बाद। घर की बातें आप क्यों बाहर बोलते हैं? नहीं सॉरी, हाँ सर बोलिए। और सर एक और है, मैं वो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्शियस, ये अच्छी बात है सर, बट मेरा ऐसा होता है सर कि मैं भूल जाता हूँ। जैसे मैं वॉशरूम गया, बाहर आया तो लाइट ऑन ही छूट जाती है मेरे सर से। क्या बताएं, आप और हमारे खूब जमने वाली है। सर ये तो साफ सफाई की बात है। मैं आपको बताऊं कि कई घर में सर, क्योंकि व्यक्तिगत बात हो रही बोलते सर, हमारे घर में अगर आप कहीं बैठे हैं और थोड़ी देर बाद कहीं उठ के जाना हुआ, उठ के आप चले जाएंगे, बुलाया जाएगा वापस। ये कुशन जो है, जब आप बैठे थे किस जगह पर थे, वापस उसी जगह रख। कुशन जो है वो ठीक जगह से वापस रख। कोई भी फ्रेम, पिक्चर का फ्रेम जरा सा भी कहीं टेढ़ा हो जाए, कब से देख रहा हूं मैं, इसको सीधा नहीं कर सकते आप? हमको नहीं दिखाई दिया यार, फ्रेम है, दिख रहा है, सब बच्चों की तस्वीरें लगी है, क्या है उसमें? नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए। उसके ऊपर आधे घंटे का लेक्चर होगा और वो भी सुनना पड़ेगा सर, उसमें आप हाँ, जवाब नहीं बिल्कुल। दे सकते कुछ भी। सर कभी भी उत्तर नहीं तो वो मत आधा घंटा, 1 दीजिएगा घंटा हो और जाएगा सर। आर्ग्यूमेंट, कभी भी आर्ग्यू मत कीजिएगा। यस सर, यस सर। और सर मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही सुंदर बात हमने पढ़ी। एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर, उन्होंने 4 लाइन लिखा है कि मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी रिसर्च किया है, पढ़ा है, लिखा है, उसका सार जो है अंत में मेरे पास ये आया है कि इस प्रश्न का मेरे पास उत्तर नहीं है कि एक महिला आखिर चाहती क्या है। ओके मान्यवर, ये पारिवारिक बातें बहुत हो गई हैं। यस। आपका ध्यान आ जाए इधर। आ गया है 10वां प्रश्न। ये देखिए, ये इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, दुगनास तो अभी भी सक्रिय हो सकता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 2024 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 5 नई शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? दब गया। मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। अब जल्दी से पूरा प्रश्न पढ़ूंगा। इनमें से क्या 2024 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 5 नई शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? Which of these is not one of the 5 new classical languages approved by the Union Cabinet of India in the year 2024? और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये: ए मराठी, बी पाली, सी असमीज असमिया, डी उड़िया। सर एक सेकंड सर, मराठी, पाली, असामीज, उड़िया। पाली पलकृत मराठी है, असामीज और उड़िया में कंफ्यूज हो गया हूँ सर अभी मैं। असामीज और उड़िया, असामीज और उड़िया, असामीज और उड़िया, असामीज और उड़िया। मराठी, पाली, मराठी थी, पाली, प्रकृत, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 5 नई। सर मराठी और पाली तो 110% मैं श्योर हूँ कि ये दोनों सेलेक्टेड हैं। और मैं सर असामीज और उड़िया में कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। और
जब आपने बदर मारा था तो आपके तो मन मेरे में क्या दिमाग था? में सर, हाँ मतलब बंगाली एक और लैंग्वेज है और प्रकृत एक आ रहा था। तो सही उत्तर न मालूम हो, खेल में जीवित रहना चाहिए। आपके पास लाइफलाइन, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते सर सोच मैं लीजिए। असमीज, उड़िया, पाली, मराठी। प्रकृत भी एक और लैंग्वेज सर, पाली, प्रकृत, मराठी, सामीज है और लैंग्वेज सर, मुझे लग रहा है सामीज है। इसका आंसर सर उड़िया ही लग रहा है। सर मैं जाना चाहूंगा सर हैं? डी, उड़िया के साथ। उड़िया, ओके। सोच विचार के बाद कह रहे हैं डी, उड़िया पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, मान्यवर जीत गए हैं आप। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या बात है, वाह, वाह। बहुत-बहुत बधाई आपको। तो सबसे पहले ये जो 3,20,000 आप जीते हैं, ये चेक साइन करके दे देंगे। $3,20,000 का। और मान्यवर 3,20,000 और मिलने वाला है बोनस, जो आपने सही उत्तर दिया है। ये देखिए, डिजिटल ऐप है, यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर दबाएंगे, 3,20,000। तो दाब दिया, ओके किया, कंफर्म किया, मान्यवर पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपए। तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। पत्नी जी, आप खुश हैं कि नहीं? हाँ सर, बहुत खुश हूँ। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा, ठीक है। धन दौलत की जहां बात आती है, ऐसा ही होता है। ये जो 5 नई शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये है मराठी, पाली, प्राकृत, जिसके yes, बारे sir. में आप बात कर रहे Yes, थे, sir. असमिया और बांग्ला। बांग्ला, यस सर, यस बांग्ला के ऊपर भी आपकी नजर गई थी। यस सर। उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। सर अब जैसा कि आप जानते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। ये एक और परिवर्तन हुआ आपके बार इस खेल में। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश में सर। अंग्रेजी में। अंग्रेजी। ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले? सर मैंने ये सोचा था सर कि जो भी दुगनास्त्र से अमाउंट आएगा सर, हाँ। वो मैं सर अपनी पत्नी के लिए कुछ सेविंग्स या इंश्योरेंस करवाऊंगा सर, ये मैंने सोचा था। अच्छा। क्योंकि सर अभी जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, उस अकॉर्डिंग सर मेरे पास कुछ सेविंग्स में एक्स्ट्रा नहीं कर पाता हूँ सर। ओके। क्योंकि भले मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं करते हैं सर, बट मैं मंथली अपने एंड से उनको पिछले 5 साल से कंटिन्यू पैसे भेजते रहता हूँ सर। मतलब 5 साल में एक से मैंने 2 तारीख नहीं किए उनको भेजने के लिए, चाहे मेरी कैसी भी कंडीशन रही हो सर। मैं उनको फिक्स है, एक को भेजूंगा तो भेजूंगा सर। उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है सर। अभी वो भले नाराज है मेरे से, बट जो मेरा कर्तव्य है सर, वो मैं नहीं भूलूंगा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। तो इसी चलते मैंने देवी जी के लिए कुछ अभी तक किया नहीं है। तो मैंने बोला था कि अगर मैं कुछ दुगनास्त्र में जीतूंगा तो आपके लिए जरूर मैं कुछ करूंगा सर। कितना सोचते हैं आपके बारे में। एक तौलिया फेंक दिया था तो क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके, तो कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। आशुतोष जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these refers to a different vegetable than the other 3? लौकी, okra, lady's finger, भिंडी। सर बी ओकरा। नहीं, गलत। Next. Which of these names means the middle of the earth? Baltic, Arabian, Mediterranean? Mediterranean. Correct. Next. Food usually passes through the small intestine to which organ? Lungs, large intestine, liver, food pipe? सर लार्ज इंटेस्टाइन। Correct. Next. Which of these accessories generally has hour markers? Sunglasses? Wristwatch. Wristwatch. Correct. Next. Who wrote On the Revolutions of the Heavenly Spheres? Galileo Galilei. Pass. Pass. Next. Ravens belong to the same genus as which of these birds? Sparrow. नहीं, गलत। Mahatma Gandhi called which industrialist his 5th son? G.D. Birla, J.R.D. Tata, Walchand, Hirachand, Jamnalal Bajaj. सर JRD टाटा। गलत। Next. How many sides does a right angle triangle have? One, Sir, 3 two. sides. Correct. Next. Who among these has the most runs in T20Is? A. Aaron Finch, Martin Guptill, C. Ian Morgan, या D. David Warner? सर डेविड वार्नर। गलत। Next. Which day of the week is named after the planet Saturday. Saturn? बिल्कुल सही। Next.
Who wrote on the revolutions of the heavenly spheres? Galileo, Stephen Hawking, सर Copernicus. सी C is right. Well played, sir. 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने. 60,000 रुपया जीत लिया. अब जहां गलत हो गया तो बताते हैं. Which of these refers to a different vegetable than the other three? लौकी. लौकी, यस सर. आगे बढ़ते हैं. Ravens belong to the same genus as which of these birds? Sir, crow. क्रो सर. Raven, crow. और एक जगह था, महात्मा गांधी called which industrialist his fifth son? Jamnalal Bajaj. जमनल. और who among these has the most runs in T20 Is? It's Martin Guptill. तो मान्यवर 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका. 60,000 जीत गए. अब देखिए, हमने कहा था कि 5 से ज्यादा अगर आप सही उत्तर देंगे तो या तो बैंक में रहने दें या उसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन फिर से सर, लाइफलाइन जीवित सर, करवाएं. जनता दनार्दन सर. कमेटी महाशय, आशुतोष जी जो बैंक में 60,000 गए हैं, इसको वहां से उनके एवज में अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाएंगे. इसको जीवित कर दिया जाए. लाइफलाइन जीवित हो गई. तो आशुतोष जी, ये आपने कहा अभी, बहुत ही अच्छी बात हमने सुनी कि आप फिर भी अपने माता पिता को, हालांकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जी सर. फिर भी आप उनके लिए कुछ धनराशि वगैरह भेजते रहते हैं. जी सर. उनको मालूम होता है कि आपकी तरफ से आ रहा है? हाँ सर, मतलब अभी तो सर वन वे हाँ, कम्युनिकेशन traffic है. चल रहा है. बस यही उम्मीद करता हूँ सर, क्योंकि ऐसा नहीं है सर. कई बार क्या होता है सर कि अगर आपके पेरेंट्स सोच भी रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो आजू बाजू के कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो बोलते हैं, अरे क्या पढ़ाया है इसको, ऐसा इतना पढ़ा दिया आपने, इसने ऐसा कर लिया. सर आप मानेंगे नहीं सर, मेरे रिलेटिव्स जो हैं सर, वो अपने बच्चों से मुझे बात नहीं करने देते. कहीं मैं उनको इस चीज के लिए, लव मैरिज के लिए इन्फ्लुएंस ना कर दो सर. अरे सर, ये तो मुझे सर केबीसी के माध्यम से ये साबित करना है सर कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकते. मुझे नेगेटिव इंस्पिरेशन से ना लेके एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन में वो दें सर. क्या बात है, बहुत खूब. सर, आपने कभी प्रयत्न किया अपनी तरफ से कि आप घर जाएं मिलने के लिए, सर, या फोन करें या कुछ ऐसा? सर 1-2 बार मैंने सर फोन का ट्राई किया है सर, बट सर वो इतने अभी नाराज हैं उस चीज से सर कि मैं फोर्स नहीं करता हूँ. बस यही है कि मैं अपने आजू बाजू जो और रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरे नाना नानी से मेरी कभी बात होती है तो उनसे मैं कुछ हाल वगैरह सर पता चल जाता है, वो बता देते हैं ऐसा ऐसा है. भाई साहब, ऐसा है कि अगर मान लीजिए माता पिता ने आपको ब्लॉक कर दिया है कई जगह से, सर. तो उसकी चिंता मत कीजिए, आप प्रयत्नशील रहिए. जी सर, वो नहीं छोड़ूंगा. हमारी शुभकामनाएं. अब चलते हैं आगे. तो 6,40,000 का ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि इसमें अगर कुछ गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं. जी सर. 11वां प्रश्न 6,40 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ...2024 से पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पिछली बार किस वर्ष एक घरेलू टेस्ट श्रृंखला हारी थी? Which was the last year before 2024 in which the Indian men's cricket team lost a home test series? Options आपके: A 2000, B 2012, C 2007 या D 2004. सन 2000, सन 2012, सन 2007 या 2000. लास्ट टाइम सर इंग्लैंड के अगेंस्ट हम हारे थे, और सर वो 2012 में हम हारे थे जब मॉन्टी पनेसर आए थे और हम 2-1 से वो सीरीज हार गए थे. सर इसका आंसर सर B 2012 होगा सर. B 2012 कह रहे हैं, ताल लगाया जाए. Is the right answer. क्या बात है. 6,40,000 रुपए जीत गया. भारत आखिरी बार घरेलू टेस्ट श्रृंखला 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारा था. पिछले 30 वर्षों में केवल 3 ही टीमें भारत में बायलैटरल टेस्ट सीरीज जो हैं वो जीती हैं: साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड. ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं. 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आशुतोष जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. 1830 के दशक में भारतीय दंड संहिता का पहला मसौदा तैयार करने वाले प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था? इन द 1830s,
Who headed the first law commission that made the first draft of the Indian Penal Code? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए, लॉर्ड डलहौजी। बी, हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरैंड। सी, जॉन मॉर्ली। डी, थॉमस बैबिंगटन मकॉले। 1830 की बात हो रही। फर्स्ट लॉ कमीशन, फर्स्ट ड्राफ्ट इंडियन पीनल कोड का। डलहौजी उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी सर, मुझे डाउट हो रहा है सर उस पर। एंड बीडी लग रहा है मुझे सर, लेकिन सर मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं सर लाइफ लाइन लूंगा। तीनों जीवित कौन सी? सर ऑडियंस बोल लेंगे। ऑडियंस बोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। When your time starts now. डी, थॉमस बैबिंगटन मकॉले सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 54%। बाकियों को 16, 24 और 6% मिला है। क्या कीजिएगा? सर 1 मिनट सोच रहा हूँ। हाँ, सोच लीजिए। सर मैं डबल डिप लूंगा सर। डबल डिप? यस। आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए जो आपको लगता है कि सर बीडी ही लग रहा है सर, तो मैं पहला तो ऑडियंस के साथ ही ठीक है। डिसाइड करूंगा सर। डबल डिप की एक और लाइफलाइन लेंगे, ये इसको अंकित कर दिया जाए। इसमें सुविधाएं तो हैं, लेकिन एक दुविधा भी है कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, उत्तर देना ही पड़ेगा आपको। यस सर। पहला उत्तर बताइए। सर जनता जनार्दन सर। डी। डी सर। डी पे जाएंगे। डी, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले कह रहे हैं, ताल लगा जाए। The audience was absolutely right. थैंक यू सो मच। Well played audience. पहला लॉ कमीशन जिसमें प्रथम लॉ मेंबर थॉमस मैकॉले और 3 अन्य सदस्य शामिल थे, ने 1837 में दंड संहिता का एक ड्राफ्ट तैयार किया था और 2024 में भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी की जगह अब वो ले ली है। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू सो मच। ले लेते तो आपकी एक लाइफ लाइन और बढ़ जाती है। कोई बात नहीं। रिया जी कुछ कहना चाह रही थी, ऐसा कंप्यूटर जी बोल रहे हैं। नहीं सर, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इन्होंने जीता है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश होंगे, बट अपने पेरेंट्स को भी मिस कर रहे होंगे। तो बस आगे पॉजिटिव होके ही चलना है, लाइफ में जो होगा वो तो अब होने ही वाला है। जी, आपकी पत्नी जी के बारे में आपने जो कहा कि वो एक स्तंभ की तरह है, आपके साथ खड़ी रही है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी तरह आपका साथ बना रहे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब आपके माता पिता से आपकी बातचीत हो जाए। जी सर। और उनके प्रति सिवाय स्नेह, आदर, प्यार के और कुछ कभी हमारे मन में आया ही नहीं है। सर ये हमारे इंडियन रूट्स है सर। ये बिल्कुल हमारी संस्कृति है। संस्कृति है सर ये। मान्यवर, आप बिल्कुल निसंकोच अपना जीवन व्यतीत करें, आप दोनों। और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द जब अगली बार आपसे कभी फोन ऑन पे बात करेंगे आपके साथ, तो हम ये सुनना चाहेंगे कि मान्यवर सर, मैं बाबूजी के घर से बात कर रहा हूँ आपके पास। थैंक यू सर। ये संकेत है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं किस देशवासी ने आज का सवाल किया है। नमस्कार अमिताभ जी, मैं राज कलसी, ऑली लेक,
उत्तराखंड से। और आज का सवाल है, किस मंत्रालय ने सितंबर 2024 में पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर जी बताइए कौन जीता? वोटिंग यूनिट नंबर 26 आप हैं। अरे बधाई हो भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको। सर नमस्कार आपको। आपका शुभ नाम? सर कमलेश शिरीषकर। आपके लिए बहुत बहुत मान्यवर। सही उत्तर क्या था? डी सर, डी। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न है ये। अभी भी एक बहुत ही अच्छी लाइफलाइन जीवित है। यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2023 तक के संदर्भ में किस देश के पास सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार है? As of 2023, which country has the largest proven crude oil reserves? A. Russia. B. Venezuela. C. Saudi Arabia. D. Iran. A. Rus. B. Venezuela. C. Saudi Arab. D. Iran. Largest proven crude oil reserve. सर ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि सऊदी अरेबिया से भी ऑयल रिजर्व हैं, रशिया भी ऑयल में इन्वॉल्व है एंड शायद ईरान भी है सर। सर ये चारों देश जो है ना, सबके पास तेल का है। यस सर, यस सर। सऊदी अरेबिया सर तो अब थोड़ा टूरिज्म पे जा रहा है, टूरिज्म पे वो प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनके रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरेबिया। रिजर्व्स सी बी में से रशिया तो नहीं सर। ए और डी लग रहा है सर मुझे, ए और डी में से। एक लाइफलाइन, सही उत्तर 25 लाख, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। सर मैं लाइफलाइन लूंगा सर। ओके, आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और मान्यवर आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते थे। ये है वो 3 नाम। नीलेश शर्मा जी हैं, पद्म लोचन पटेल और हिमांशु शेखर। सर पद्म लोचन पटेल जी बोला। पद्म लोचन पटेल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं? जी सर। पद्म लोचन जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पद्म लोचन जी तैयार हो जाइए। आशुतोष जी आपसे एक प्रश्न करने वाले हैं। आशुतोष जी आपका समय शुरू होता है अब। Lojan, as of 2023, which country has the largest proven crude oil reserves? Option: Russia, Venezuela, Saudi Arabia, Iran. Russia, Venezuela, Saudi Arabia, Iran. As of 2023, 2023 तक में लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स कौन सी है? ये चारों ही क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन 23 तक। रशिया और सऊदी अरबिया सर। रशिया मुझे लग रहा है ज्यादा, बाकी श्योर नहीं हूँ सर। रशिया। रशिया पे आप श्योर नहीं हो? रशिया ही लग रहा है ऐसा? कितना श्योर हो? 100%? समय निकल गया भाई साहब। यहां अगर गलती हो गई तो आप नीचे आ जाएंगे 3-20 में।
सर मैं रिस्क नहीं लूंगा सर। रिस्क नहीं लेना चाह रहे? नहीं सर, ठीक, मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे? जी सर। ओके। अंतिम निर्णय है आशुतोष जी का, ये क्विट करना चाह रहे हैं। अनुमति देते हैं आपको। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं और ये 12,50 जो है अभी तुरंत, और डिजिटल ऐप है, यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 12,50,000 रुपए भर देंगे यहाँ पर। और बहुत बहुत बधाई हो आपको। भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और दिया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और इससे पहले जो 3,20,000 गया है वो भी। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, इसका उत्तर हमको देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। गैस करना है सर, तो मैं बी वेनेजुएला के साथ जाऊंगा। ओके, बी वेनेजुएला कह रहे हैं, गेस कर रहे हैं। बताइए सही होता है या नहीं? अरे भाई साहब, ये सही होता अगर खेल जाते आप। माना जाता है कि वेनेजुएला में लगभग 300 बिलियन बैरल तेल है, ओरिनोको रिवर बेल्ट में। सऊदी अरब दूसरे स्थान पर। धन्यवाद।